औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि हम जिक्र कर रहे हैं किताब नहजुल बलागा से, कि जो किताब है मौलाए कायनात हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की, और उसमें हिकमा वाइज के चैप्टर को ज़ेर बहस लाया जा रहा है, जिसमें 78 हिकमत में आपने फरमाया कि एक शख्स ने अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से सवाल किया, क्या हमारा अहले शाम से लड़ने के लिए जाना क़ज़ा व क़द्र है? तो आपने एक तवील जवाब दिया जिसका एक मुंतखब हिस्सा ये है, खुदा तुम पर रहम करे, शायद तुमने हतमा और लाजमी कज़ा और कदर समझ लिया है कि जिसके अंजाम देने पर हम मजबूर हैं। अगर ऐसा होता तो फिर ना सवाब के कोई सवाल पैदा होता, ना अजाब का, ना वादे के कुछ मानी रहते, ना वईद के। खुदावंद आलम ने तो बंदों को खुद मुख्तार बनाकर मामूर किया है और अजाब से डराते हुए नहीं की है। उसने सहलो आसान तकलीफ दी है और दुश्वारियों से बचाए रखा है। वो थोड़े किए पर अजर ज्यादा देता है। इसकी नाफरमानी इसलिए नहीं होती कि वो दब गया है, ना उसकी अताअत इसलिए की जाती है कि उसने मजबूर कर रखा है। उसने पैगंबरों को बतौर तफरी नहीं भेजा और ना बंदों के लिए किताबें बेफायदा नहीं उतारी हैं, और ना आसमान और जमीन और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है इन सबको बेकार पैदा किया है। ये तो उन लोगों का ख्याल है कि जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया, तो अफसोस है उन पर जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया आतिश जहन्नुम के अजाब से। इस रवायत का खात्मा यह है कि फिर उस शख्स ने कहा कि वो कौन सी कज़ा और कदर थी कि जिसकी वजह से हमें जाना पड़ा। आपने कहा कि कज़ा के मानी हुक्म बारी के हैं, जैसा कि उसने इरशाद किया, और तुम्हारे परवरदिगार ने तो हुक्म दे दिया है कि उसके सिवा किसी की परस्तिश ना करना। यहाँ पर कज़ा बमानी अमर है। सुनने का बहुत शुक्रिया।